तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? हमने द काइंड प्रिंस चैप्टर को, उस लेसन को, इस कहानी को, उस स्टोरी को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्नों के उत्तर लिखने वाले हैं। उसके लिए सभी क्या करेंगे? अपने नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और अपने पुस्तक को, टेक्स्ट बुक को सामने रखिए। और पहला प्रश्न पेज नंबर 57 में पहला प्रश्न दिया हुआ है, उस पहले प्रश्न को जल्दी से अपने नोटबुक में उतार दीजिए। हम उसका आंसर अभी लिखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Where was सिद्धार्था born? क्या है प्रश्न हमारा? Where was सिद्धार्था born? इस प्रश्न का मतलब क्या है? समझ में आया सबको? क्या पूछा गया है प्रश्न में? Where was सिद्धार्था born? कि सिद्धार्थ जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? ये है आपका प्रश्न। इसका आंसर आप लिख पाओगे? इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम? कैसे लिखेंगे इसका उत्तर? कैसे लिखेंगे? सिद्धार्था। आप ध्यान रखिए, जब किसी का नाम लिखते हो तो पहला लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। किसी स्थान का नाम लिखो या नाम लिखो, किसी का नाम लिखो तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखिएगा, ठीक है? तो क्या कहा हमने उत्तर में? हम लिखेंगे सिद्धार्था। सिद्धार्था वॉज, कहाँ जन्म हुआ था उनका? वॉज born इन कपिल वस्तु। कैपिटल के लिखेंगे, कपिल वस्तु। यस। तो ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का आंसर। आंसर सबको क्लियर है बेटा? जो मैं लिख रही हूं ये क्लियर है कि थोड़ा और बड़ा करके लिखना है? बता दीजिए, आपको कोई तकलीफ हो रही है इसको देखने में तो मुझे बताइएगा, थोड़ा और बड़ा करके मैं लिख दूंगी। ये ओके है? अगला प्रश्न है हमारा बी। बी क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वेर द नेम्स ऑफ सिद्धार्थास पेरेंट्स? क्या है प्रश्न? व्हाट वेर द नेम्स ऑफ सिद्धार्थास पेरेंट्स? सिद्धार्था के माता पिता का नाम क्या था? सिद्धार्था के या सिद्धार्थ के माता पिता का नाम क्या था? ये है हमारा बी प्रश्न। व्हाट वेर द नेम्स ऑफ सिद्धार्थास पेरेंट्स? क्या लिखेंगे इसको? इसके आंसर कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे आंसर, उत्तर, सिद्धार्थास father was king शुद्धोधना। क्या नाम था उनका? शुद्धोधन, है ना? शुद्धोधना, शुद्धोधना। तो सिद्धार्थास फादर्स नेम वॉज, और हम लिखेंगे सिद्धार्थास फादर वॉज किंग शुद्धोधना। लिख लिया सबने? और उनकी माताजी के बारे में भी लिखेंगे, एंड हिज मदर वॉज
मदर वॉज क्वीन, क्या नाम था उनका? महामाया। उनकी माता का नाम महामाया तथा फादर का नाम किंग शुद्धोधना है ना? यस। सबने लिख लिया? दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख लिए सबने? प्रश्न आप अपने पुस्तक में से देख सकते हो और आंसर को बोर्ड में से उतार लीजिए। सिद्धार्था वॉज बोर्न इन कपिलवस्तु, ये है हमारा पहले प्रश्न का आंसर। क्या था प्रश्न हमारा? वेयर वॉज सिद्धार्था बोर्न, सिद्धार्था का जन्म कहाँ हुआ था? उसका आंसर सिद्धार्था वॉज बोर्न इन कपिलवस्तु। पहले का आंसर हो गया सबका। दूसरा प्रश्न है हमारा, व्हाट वेर द नेम्स ऑफ सिद्धार्थास पेरेंट्स, सिद्धार्था के माता पिता का नाम क्या था? आंसर लिखेंगे हम, सिद्धार्थास फादर वॉज किंग शुद्धोधना एंड हिज मदर वॉज क्वीन महामाया। लिख लीजिए जल्दी से। उसके बाद हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। सबका आंसर हो गया? इन दोनों प्रश्नों के आंसर लिख लिए सबने? दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख लिए? नाउ शैल आई रब द बोर्ड, क्या मैं बोर्ड को मिटा सकती हूँ? कि और समय चाहिए? जिनका कंप्लीट नहीं हुआ वो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जिन स्कूल के बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ, ये दोनों क्वेश्चंस को नहीं कर पाए और समय चाहिए, तो आप हैंड रेज कर दीजिए। अगर नहीं तो मैं इसको मिटाकर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ। चलिए तो आगे चले। तीसरा प्रश्न लिखे, क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी क्वेश्चन सी लिखे हम लोग। चलिए तो मैं इसको मिटा देती हूँ। किसी का भी हैंड्स उठा नहीं है तो इसका अर्थ सबने लिख लिया है। अगला प्रश्न हमारा सी है। देखिए क्या पूछा जा रहा है हमसे। Why was Siddhartha not happy though he lived in a beautiful palace? क्या है प्रश्न? Why was Siddhartha not happy, though he lived in a beautiful palace? क्या है प्रश्न हमारा? कि सिद्धार्थ जी क्यों प्रसन्न नहीं थे? Why was Siddhartha not happy though he lived in a beautiful palace? सिद्धार्थ जी क्यों प्रसन्न नहीं थे? चूंकि वे एक सुंदर महल में रहते थे। वो क्यों खुश नहीं थे, क्यों हैप्पी नहीं थे? ये है प्रश्न। इसका आंसर हम सबको पता है। क्या है इसका आंसर? क्या लिखेंगे हम बेटा? क्यों प्रसन्न नहीं थे वे क्या चाहते थे या किनको प्यार करते थे? कैसे लिखेंगे हम इसका आंसर? हम ऐसे लिखेंगे, सिद्धार्था, सबसे पहले तो हम लिखेंगे
सिद्धार्था वॉज नॉट हैप्पी, ठीक है। सिद्धार्था पहले हमें पता है कि वो किससे प्यार करते थे, किन किन चीजों से प्यार करते थे। लव्ड, है ना। सिद्धार्था लव्ड ट्रीज, फ्लावर, birds, insects and animals। वे किन से प्यार करते थे, किन के प्रति उनका स्नेह और दया का भाव था। ट्रीज, पेड़ों से, फूलों से, पक्षियों से, कीड़े मकोड़ों से, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से, और जानवरों से वे क्या करते थे, बहुत प्यार करते थे। देयरफॉर, इसीलिए। देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर, इस कारण से। देयरफॉर ही वॉज नॉट हैप्पी, he was not happy to live inside the beautiful palace। यस, तो ये लिखेंगे हम इसका आंसर। हमारा प्रश्न था, वाई वॉज सिद्धार्था नॉट हैप्पी though he lived in a beautiful palace, यानी कि बहुत प्रसन्न, जो वो है बहुत खुश नहीं थे। इवन जो है वो कहाँ रहते थे, बहुत ही सुंदर महल में रहते थे, तब भी वे खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे वे? तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? सिद्धार्था लव्ड ट्रीज, फ्लावर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। इनसे ज्यादा प्यार करते थे, वे ज्यादा बाहर रहना पसंद करते थे, अपने गार्डन में टहलते रहते थे, है ना। देयरफॉर, इसलिए, इस कारण से। he was not happy, वे प्रसन्न नहीं थे। to live inside the beautiful palace, इसीलिए उनको सुंदर से महल के अंदर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ये लिखेंगे हम इसका आंसर। जल्दी से लिख लीजिए बच्चों। लिख लिया सबने? इसको हम मिटा दे। हो गया सबका? और समय चाहिए किसी को? सिद्धार्था loved trees, flowers, birds, insects and animals. Therefore, he was not happy to live inside the beautiful palace. ओके, अब हम लिखेंगे अगला प्रश्न डी। चले आगे बढ़े। यस, मैं इसके आंसर को मिटाने वाली हूं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है डी। क्या पूछा जा रहा है हमसे? हु शॉट द स्वैन, हंस को किसने तीर मारा? हंस पर किसने तीर मारा?
Who shot the swan? ये है प्रश्न। हमें पता है इसका आंसर क्या है। किसने मारा था उसको? किसने मारा था? किसने तीर चलाया था उसके ऊपर? सिद्धार्था's cousin, सिद्धार्था's cousin देवदत्ता। देवदत्ता था ना उनका नाम? देवदत्ता shot the swan. Swan. तो किसने स्वैन पर तीर चलाया? Who shot the swan? इसका आंसर हम लिखेंगे सिद्धार्था's cousin, यानी कि सिद्धार्थ के जो चचेरे भाई थे जिनका नाम देवदत्ता था। शॉट द स्वैन, स्वैन को तीर चलाया या मारा। ठीक है। यस। अगला प्रश्न लिखेंगे हम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है? What did Siddhartha do to save the swan? What did Siddhartha do to save the swan? प्रश्न क्या है? सिद्धार्था ने हंस को बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए, सेव यानी बचाने के लिए क्या किया? क्या क्या कार्य उन्होंने उस पक्षी को, उस हंस को बचाने के लिए उन्होंने क्या कार्य किए? इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे बच्चों? हमें पता है सिद्धार्थ जी ने क्या किया था उस पक्षी को बचाने के लिए। क्या कार्य किए थे उन्होंने? उन्होंने सबसे पहले उसको निकाला, उसके बाद उसके ऊपर जो तीर लगा हुआ था उस तीर को उन्होंने बाहर निकाला, वॉश किया उसके वुंड को और उसको पानी दिया, है ना? यही तो है इसका आंसर। तो कैसे लिखेंगे इस आंसर को हम? सिद्धार्था, सिद्धार्था पुल्ड, पुल्ड खींच के निकालना, उसी को हम पुल्ड कहते हैं। पुल्ड द एरो, एरो यानी तीर, द एरो आउट ऑफ इट, यानी कि उसके शरीर से उन्होंने उस तीर को बाहर निकाला। फिर क्या किया उन्होंने? वॉश्ड द, वॉश्ड द वोंड। क्या किया बेटा उन्होंने? उसके बाद तीर को बाहर निकाला, वॉश द वुंड यानी उसकी जो चोट थी उसको पानी से धो दिया, और क्या किया उन्होंने? एंड गेव, गेव इट वाटर, है ना? पानी दिया उसको पीने के लिए, वाटर टू ड्रिंक, पानी दिया उन्होंने उसको। किसके लिए? पानी पीने के लिए उस पक्षी को उन्होंने दे दिया। तो प्रश्न है हमारा, वॉट डिड सिद्धार्था डू टू सेव द स्वैन? उस हंस को बचाने के लिए सिद्धार्था ने क्या कार्य किए? आंसर लिखेंगे, सिद्धार्था पुल्ड द एरो आउट ऑफ इट, उसके शरीर से उन्होंने तीर को बाहर निकाला, खींच के निकाला। वॉश्ड द वुंड, और घाव को उन्होंने धो दिया। एंड गिव इट वाटर टू ड्रिंक, उन्होंने उसको पानी दे दिया। ओके, यस।
अब उसके बाद हम लिखेंगे अगले प्रश्न को। जल्दी से लिख लीजिए। उसके बाद हमारा लास्ट आखिरी प्रश्न आएगा, उसको भी लिखकर हम समाप्त करेंगे। चलिए, ऐसा कोई है जो इन दोनों प्रश्नों के आंसर्स को नहीं लिख पाए हैं? अगर कोई है तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए, नहीं तो मैं मिटाकर लास्ट का प्रश्न लिखने वाली हूं। यस, कोई है जिन्होंने इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को नहीं लिख पाए या जिनको समय चाहिए? जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए, नहीं तो मैं इसको मिटाकर अगला प्रश्न लिखने वाली हूं। ओके, तो आई होप आपने कर लिया है ये। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगला प्रश्न है हमारा, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसको मिटा रही हूं। ओके, अब लास्ट का एक प्रश्न है बेटा, वो लास्ट का प्रश्न क्या है जरा देख लेते हैं हम लोग। हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, यानी कि जो एफ है, पूछा जा रहा है व्हाट was the judgment, what was the judgment of the king। क्या है प्रश्न हमारा? What was the judgment of the king, यानी कि राजा का फैसला क्या था। इस मामले में राजा ने जो फैसला सुनाया, जो जजमेंट सुनाया, वो क्या था? क्या था? उन्होंने क्या फैसला सुनाया था बच्चों? क्या कहा था राजा ने? किसका है हंस? क्या कहा था? देखो, हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। बेटा किसी का माइक ऑन है, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। He gave the judgment क्या फैसला दिया? यस, तो बच्चों इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? He gave the judgment that, क्या जवाब दिया उन्होंने, क्या फैसला दिया? The bird, जो पक्षी है, जो स्वैन है, the bird did not belong to Devadatta as he, क्या किया था उसने? He had shot it, है ना? उसने उसको मारने का प्रयास किया था, उसने उस पर तीर चलाया था। इसीलिए राजा ने कहा कि देवदत्ता को ये हंस बिलोंग नहीं करता है। It rightly belonged, it rightly यानी वास्तव में किसको बिलोंग करता है? राइटली बिलोंग्ड टू, किसका है हंस? क्या कहा था राजा ने? किसका है हंस? बिलोंग्ड टू सिद्धार्था। क्या कारण है? एज ही हैड, क्या किया था उन्होंने? ही हैड सेव्ड इट, उन्होंने उसकी रक्षा की थी। इस कारण से हंस जो है किसको बिलोंग करता है? किसके लिए है हंस? हंस जो है, हंस पर सिर्फ सिद्धार्थ जी का ही अवकाश है। ओके, ये हो गया प्रश्न सबका। व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द किंग, ये है हमारा लास्ट का जो क्वेश्चन है, वो है ही गेव द जजमेंट दैट
द बर्ड डिड नॉट बिलोंग टू देवदत्ता एज ही हैड शॉट इट। उसने उसको मारने का प्रयास किया था, उसने उस पर तीर चलाया था, इसीलिए कभी भी ये देवदत्ता का नहीं है। इट राइटली बिलोंग्ड टू सिद्धार्था। ये वास्तव में सिद्धार्थ जी का हंस है, एज ही हैड सेव्ड इट, क्योंकि उन्होंने उसको उसकी रक्षा की थी। तो हमने कहा था द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लेयर, है ना, ये पार्ट पढ़ा था हमने इस लेसन में, कि जो बचाने वाला है वो मारने वाले से महान होता है। तो इस कारण से देवदत्ता को ये हंस बिलोंग नहीं करता, सिद्धार्थ को ये हंस बिलोंग करता है। तो ये था हमारा लास्ट का प्रश्न। सबने लिख लिया बच्चों? सबका अगर हो गया है तो हम क्लास को यही वाइंड अप कर देते हैं। अगर कि कोई बच गया है, कोई लिखने में कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है या टाइम चाहिए तो बता दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए। हम थोड़ा समय और देते हैं आपको, जल्दी से इस आंसर को भी आप लिख लीजिए। और सभी बच्चे अपने नोटबुक पर ये क्वेश्चन और आंसर्स को लिखे होने चाहिए। ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि ऐसी बातें करके बैठे हो या खेल खेल के बैठे हो, सभी इसको लिखेंगे और घर से पढ़कर आएंगे। ठीक है, तो हो गया सबका? समाप्त करें हम इसको आज? यस। अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे, और भी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं। प्रश्न यानी कि जैसे कि हमारे जो है ट्रू और फॉल्स है, ऑपोजिट वर्ड्स पढ़ने हैं हमने, लैंग्वेज जो है फ्रेम सेंटेंस करनी है, यानी कि सेंटेंस को फ्रेम करना, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हमने करने हैं। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।